हेलो एंड हाय, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओवैस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओवैस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंट्रा स्टेट का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। मतलब बिहार का जो सप्लायर है वो बिहार में ही माल बेच देगा, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को आज हम लोग देखेंगे। दरअसल जो एक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं, इसको हम लोग इंटर स्टेट कहते हैं। तो यही है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग समझेंगे और इसमें यह भी सीखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है और उसका सेट ऑफ कैसे होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट दरअसल वो अमाउंट होता है जो कि एक सप्लायर माल खरीदते वक्त अपने सप्लायर को पेमेंट करता है टैक्स के रूप में, मतलब जीएसटी के रूप में। तो ये जो अमाउंट होता है उस सप्लायर को मिल जाता है एज अ क्रेडिट। मतलब अगर वो जब अपना माल बेचेगा तो वहाँ से जब वो टैक्स कलेक्ट करेगा, मतलब जीएसटी कलेक्ट करेगा, सपोज कीजिए 20,000 रुपया, और उसने परचेज करने के वक्त पेमेंट किया है 18,000 रुपया, तो गवर्नमेंट उसको ये कहेगी कि भाई आपने 18,000 रुपया जो पेमेंट किया है, सबसे पहले आप अपना वो 18,000 रुपया रख लीजिए और 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा जीएसटी का आपने कलेक्शन किया उस सिर्फ 2,000 को आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। दरअसल यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा, कि जो आपने पेमेंट किया है वो आप अपना रख लीजिए और एक्सेस जो आपने टैक्स का कलेक्शन किया है वो सिर्फ आप पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अपने नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ तो क्या होगा, ठीक है, कि अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करते हैं तो क्या होता है कि इंटर स्टेट का मतलब होता है बच्चों कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल हम लोग बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। भी नहीं, कहते ही हैं, ठीक है। तो अगर दूसरे स्टेट से हम माल खरीद के ला रहे हैं तो वहां क्या देंगे, आईजीएसटी। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट हमारा आएगा, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रेडिट है, ये हमको फायदा मिलना है। ये जब हमको फायदा होगा तो ये मेरा एसेट्स क्रिएट हो रहा है तो इसलिए हम डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, टू बैंक परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग गुड्स परचेज्ड। समझ में आ गया होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमको इसका फायदा लेना है और जब फायदा बुक करना होता है, मतलब ये हमारा एसेट है एक तरीके का, क्योंकि ये पैसा तो हमको मिल ही जाएगा ना। तो क्या होगा कि डेबिट कर दिए टू बैंक बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब जब माल बेचेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। हम बिहार से माल यूपी में बेच दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं। और टू सेल, सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो सेल को हम क्रेडिट कर दिए। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी का मतलब क्या है, इसको क्रेडिट क्यों किए? क्यों? वो इस वजह से कि आईजीएसटी जो आउटपुट से आ रहा है वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमको गवर्नमेंट को पे करना है। हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से, और हम जीएसटी का जो पैसा होता है वो मेरा पैसा तो है नहीं, जीएसटी का जो पैसा है वो हमारा पैसा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही तो जीएसटी लॉन्च किया है, तो वो पैसा गवर्नमेंट का है और हमें गवर्नमेंट को देना है। इसलिए मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये पैसा कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या गवर्नमेंट को देना होगा तो मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, और जब हम देते हैं तो लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं और फिर बैंक से पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी, लायबिलिटी है, मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लायबिलिटी भी दिखा दी। अब जब एडजस्टमेंट होगा आईजीएसटी का तो कैसे होगा कि आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, अब जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है ना, गवर्नमेंट करी चलो आज तुम मुझे पैसा दो, तो मैं कहता हूँ ठीक है चलिए आपको देते हैं पैसा। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसको यहाँ कर दिए डेबिट, ये लीजिए पैसा। तो तुम कैसे कटाओगे, गवर्नमेंट पूछती है तुम कैसे कटाओगे,
ये पैसा बैंक से दोगे? नहीं, मुझे बैंक से नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले जो जिस सप्लायर को पेमेंट किया था वहाँ पे 18,000 रुपया दिया था, लीजिए टू इनपुट IGST लिख दिए, यहाँ पे हो गया, बैंक से मेरा पैसा गया ही नहीं। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। अब प्रीफरेंस यहाँ पर जो भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि CGST हमेशा CGST से होगा, फिर IGST से सेट ऑफ हो जाएगा, पैसा कम पड़ा तो IGST सबसे पहले IGST से सेट ऑफ करेंगे। अगर लाइबिलिटी और भी ज़्यादा है तो CGST से ले लेंगे पैसा, मतलब सेट ऑफ कर लेंगे, और ज़्यादा SGST को भी यूटिलाइज कर लेंगे। SGST सबसे पहले SGST से यूटिलाइज होगा, फिर भी हमारा आउटपुट लाइबिलिटी ज़्यादा है तो हम IGST से यूटिलाइज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि देखिए CGST SGST से सेट ऑफ नहीं कर रहा है और SGST CGST से सेट ऑफ नहीं कर रहा है, तो बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब केस कुछ है, 3 केस है, यहाँ पे समझिए। अगर यहाँ पर इनपुट आपका ज़्यादा है IGST में तो ठीक है, हम उस इनपुट से CGST को भी पेमेंट कर देंगे, SGST का भी पेमेंट कर देंगे। हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी, आउटपुट CGST कब हम क्रिएट करते हैं? जब हम कस्टमर से पैसा लेते हैं माल बेच के, माल बेचते हैं तो GST उससे कलेक्ट करेंगे ना, तो फिर वो क्या होगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। देंगे तो कैसे देंगे? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। मेरे पास IGST ज़्यादा है, हमने IGST से पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आउटपुट CGST अकाउंट ज़्यादा है इससे इनपुट CGST से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले CGST अकाउंट डेबिट करेंगे टू इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक, ठीक है। अब मेरे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है इनपुट CGST से भी, तो क्या होगा? सपोज कीजिए कि मेरी लाइबिलिटी है 20,000 की CGST में, और इनपुट CGST मेरे पास कम है 20,000 का, तो यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी है CGST में, मगर मेरे पास क्रेडिट ही तो कम है यार, 18,000 रुपये का मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो बाकी पैसा कहाँ से जाएगा? बाकी पैसा बैंक से चला जाएगा। सिंपल, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। मेरे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है 20,000, इनपुट पड़ा हुआ है 18,000 का, तो टू बैंक 2,000 रुपये बैंक से दे देंगे। यही ट्रीटमेंट होगा स्टेट में भी कि मेरे पास SGST की लाइबिलिटी ज़्यादा है, 20,000 रुपया पड़ी हुई है, तो और इनपुट SGST में 18,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो बाकी पैसा गवर्नमेंट को कैसे जाएगा? 2,000 रुपया बैंक से दे देंगे, ये बैंक से दे देंगे। अब आउटपुट IGST जो है मेरा ग्रेटर देन, अगर मेरा आउटपुट IGST ज़्यादा है, अब सपोज कीजिए कि मैंने तो माल बेचा और मेरी आउटपुट जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई IGST में, तो हम क्या करेंगे? और जो आउटपुट IGST की लाइबिलिटी है ना वो CGST से भी और SGST से भी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? तो मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि IGST पहले CGST से सेट ऑफ होगा, तो आउटपुट IGST अब मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट यहाँ पे टू इनपुट CGST से पहले हम लेंगे, फिर इनपुट SGST से लेंगे, फिर भी मेरा गवर्नमेंट का पूरा पैसा नहीं हो पा रहा, चलो भाई अब बैंक से दे दो। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग पूरा सेट ऑफ करेंगे। तो ये क्लास को आप अगर नहीं समझ में आ रही है तो 2 बार देखिएगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत मज़ा आया होगा आपको सीख के भी। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सा भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास बहुत ट्रिकी है, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। तो अगर ज़रा भी परेशानी आएगी आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगले क्लास में उसको एड्रेस कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। आज हम लोगों ने सीखा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दरअसल होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करना। ये जब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है तो उसमें IGST लगता है, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेट IGST,
ठीक है। तो IGST दरअसल कुछ नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है CGST का और SGST का, ठीक है। तो इससे हम लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दरअसल ये 2 स्टेट की बात आ जाती है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको IGST में कन्वर्ट कीजिए, जिससे एक पूरा कॉम्पैक्ट मतलब होल फिगर समझ में आ जाए कि किसी एक आदमी को पैसा जा रहा है। जब विद इन द स्टेट होता है तो CGST अलग ले लेता है और SGST अलग ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ IGST लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और हाँ, याद रहे आपको हमेशा अपने नोट्स बनाते रहना है और जितनी ज़्यादा हो सके अपनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे आप जिस भी बुक से बनाते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल OH लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और लाइक कीजिए आप मेरे चैनल को अगर आपने ज़रा भी इससे नॉलेज गेन की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।